गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम एफ डब्ल्यू टेलर की नेक्स्ट टेक्निक पढ़ेंगे, दैट इज़ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यहाँ पे पीस वेज सिस्टम से मतलब है वर्कर्स को वेजेस देने का एक तरीका है ये, जो एफ डब्ल्यू टेलर ने सजेस्ट किया था। अकॉर्डिंग टू एफ डब्ल्यू टेलर जो भी वेजेस वर्कर्स को दी जाएंगी वो उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से दी जाएंगी कि उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस की, ना कि उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया काम करने में। परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें वेजेस कैसे देना है। अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बराबर है, तो हम उसको ज़्यादा वेजेस देंगे, ज़्यादा रेट के हिसाब से देंगे। और अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जो स्टैंडर्ड दिया था, जो टारगेट दिया था उससे भी कम है, तो हम उसको कम वेजेस देंगे। वही टेक्निक है हमारी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यहाँ पे इसको हम एक बार देख लेते हैं। Wage rate should be fixed in such a way that an average worker is induced to attain standard output. Taylor suggested the payment of wages on the basis of performance and not on time. Under differential piece rate system, Taylor advocated two rates of wages to an employee on the basis of their efficiency. यहाँ पे टेलर ने क्या कहा कि जो हमारा वर्कर है उसकी एफिशिएंसी को देखते हुए दो रेट्स उसने डिसाइड किए हैं। He suggested a higher rate to a worker who produces standard output or more and lower rate for those who produce less than standard output. मतलब जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, जो उतना स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, उतनी यूनिट्स बनाएगा स्टैंडर्ड के हिसाब से, या उससे ज़्यादा बनाएगा, उसको हायर रेट के हिसाब से दिया जाएगा, और जो कम बनाएगा उसको कम रेट के हिसाब से दिया जाएगा। हायर वेज इज़ एन इंसेंटिव टू ए वर्कर टू रीच एट और अबव स्टैंडर्ड। ये जो हमारा जो वर्कर है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहा है या स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा बना रहा है, तो ये जो ज़्यादा सैलरी उसको मिल रही है ये उसको मोटिवेट करेगी और ज़्यादा काम करने के लिए। और इस ज़्यादा सैलरी को देखते हुए जो वर्कर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है वो भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेगा। इसको हम एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक वर्कर का जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो बॉक्स बनाने के लिए, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम बॉक्स बना रहे हैं, तो एक दिन में उसे 10 बॉक्सेस बनाने होते हैं, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है। और जो 10 बॉक्स बनाएगा उसको हम 100 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट करेंगे। जो 10 बॉक्सेस बना लेगा या 10 से ज़्यादा बना लेगा उसका पेमेंट 100 रुपीज़ के हिसाब से होगा, और जो 10 बॉक्सेस से कम बनाएगा उसका पेमेंट जो है 70 रुपीज़ के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं, जो अच्छे से प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 बॉक्स या उससे ज़्यादा बॉक्सेस बना रहे हैं, सबका पेमेंट 100 रुपीज़ के हिसाब से होगा। लेकिन जो इनएफिशिएंट वर्कर है, जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, 10 यूनिट भी नहीं बना रहे हैं, उससे कम बना रहे हैं, तो उसका पेमेंट जो है 70 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से होगा। तो ये जो डिफरेंस है 100 रुपीज़ और 70 रुपीज़, दैट इज़ 30 रुपीज़ का जो डिफरेंस है, ये उस वर्कर को मोटिवेट करेगा जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। जब वो देखेगा कि यार इतना डिफरेंस है, हमको कम पैसे मिल रहे हैं कम यूनिट्स बनाने के लिए, तो वो खुद ही सोचेगा कि क्यों ना हम भी ज़्यादा यूनिट्स बनाएं तो हमें भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसलिए एफ डब्ल्यू टेलर ने ये टेक्निक सजेस्ट की थी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज़ मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन से मतलब क्या है? मेंटल रेवोल्यूशन में वर्कर्स और मैनेजमेंट को एक दूसरे के प्रति अपना नज़रिया बदलने के लिए सजेशन दिया है कि जो वर्कर्स हैं और मैनेजमेंट है, अक्सर ये लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। वर्कर्स का कहना होता है कि हमें टाइम से वेजेस नहीं मिलती है, हमको बोनस नहीं मिलता है, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, हम इतना सारा काम करते हैं। मैनेजमेंट की अपनी शिकायतें होती हैं कि वर्कर्स ठीक से काम नहीं करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, टाइम से आते नहीं जाते नहीं। तो ये जो शिकायतें हैं ये झगड़े की वजह बनती हैं। तो यहाँ पे जो एफ डब्ल्यू टेलर था उसने ये सजेशन दिया कि दोनों को मेंटल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, यानी कि दोनों को अपना एटीट्यूड अब एक दूसरे के प्रति बदलने की ज़रूरत है। झगड़ा करने के बजाय इनमें आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए। It involves a change in attitude of workers and management towards one another from competition to cooperation. Both should realize that they require one another.
This attitude will be good for both of them and also for the organization. दोनों को अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। कंपटीशन की जगह दोनों में कोऑपरेशन होना चाहिए। दोनों को ये चीज़ महसूस होनी चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। यही एटीट्यूड दोनों के लिए अच्छा है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है। इसी से दोनों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लड़ झगड़ के कोई बेनिफिट किसी को नहीं मिलता है। लेकिन जब दोनों मिल के काम करते हैं, दोनों को ये चीज़ महसूस होती है कि नहीं हमें इनकी ज़रूरत है। मैनेजमेंट को जब ये महसूस होता है कि नहीं वर्कर्स की मुझे ज़रूरत है, बिना वर्कर्स के मेरा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, मैं क्या सामान बेचूंगा। और जब वर्कर्स को ये महसूस होता है कि नहीं हम अगर ठीक से काम करेंगे तो हमारा पेमेंट टाइम से किया जाएगा, हमें बोनस दिया जाएगा, कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाएगी, तो उस प्रॉफिट में भी हमको हिस्सा देगी, तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, बिजनेस के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी। इससे के साथ जो हमारी एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक है वो फिनिश हो जाती हैं, और ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये भी फिनिश हो जाता है। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट नेक्स्ट क्लास में।